हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज का जो हमारा जीके का सेक्शन है, जिसमें हम हिस्ट्री से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एज अ मैराथन आपके सामने ये क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आपको वन लीनियर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपके पास कलेक्ट हो पाए और आपको भी ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएँ। ये आपके पास टाइम टेबल ऑलरेडी आप देख चुके हो, बट अब हम इस टाइम टेबल से भी आगे बढ़कर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका लिमिटेड टाइम जो बचा हुआ है उसमें भी कोर्स कंप्लीट हो जाए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या पढ़ना है, तो ये 2 वीडियोज़ हैं। इसके अलावा और भी दो कुछ वीडियोज़ हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर विजिट करिए और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो वीडियोज़ हैं वो पिंड करी हुई मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट नंबर पॉइंट है हमारा, सोर्सेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड हिस्टोरिकल सोर्सेज। आप सोच रहे होगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये तो हमको ही पता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे लेवल, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा पहले ही डिफिकल्ट दे देंगे तो आप लोग क्लास को लेफ्ट कर दोगे, देखोगे भी नहीं। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। एंड तक एंजॉय करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके होंगे ही, बने होंगे कलीग्स वाले, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स वाले, अलग अलग नाम होंगे। अच्छा, आप लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं बोलूँगा कि आप लोग अगर शेयर करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर जरूर करना कि क्या नाम है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेदा नेक्स्ट यहाँ पे है। ऋग्वेदा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। तो ओल्ड वैदिक पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कल्चर का है, कल्चर की इन्फॉर्मेशन है, कौन देता है? ऋग्वेदा देता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्योट है कि व्हाट इज इन टेक्स्ट इट इज इन वर्ल्ड, एंड व्हाट इज नॉट इन टेक्स्ट दैट इज नॉट इन वर्ल्ड। जो टेक्स्ट में है, लिखा हुआ है, वो विश्व में है, वर्ल्ड में है, संसार में है। लेकिन जो लिखा हुआ नहीं है ना, तो वो संसार में, वर्ल्ड में नहीं है। कहाँ पे ये कथन कहा गया है, कहाँ पे ये स्टेटमेंट मेंशन है? महाभारत में मेंशन है, याद रखिएगा। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, त्रिपिटक इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ, चार ऑप्शन रहेंगे, रिलीजियस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, हिंदुइज्म, मुस्लिज्म। तो आपको क्या लगाना है? बुद्धिज्म। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखें तो जातक, जातक इज द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। जातक कथाएं हैं, जातक टेल्स आपने सुना होगा, किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। मिलिंद पन्नो कंटेन्स डायलॉग बिटवीन नागसेन एंड मिनेंडर। तो मिनेंडर और नागसेन के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी, डायलॉग्स हुए थे, वो किस में आपको देखने को मिलेंगे? मिलिंद पन्नो में देखने को मिलेंगे। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, नागसेन और मिनेंडर। आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली के जो प्रिंस हैं इज सेम एज, तो जो मैकियावेली और कौटिल्य को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक समान माना जाता है, दोनों के विचार एक तरीके के हैं। तो मैकियावेली प्रिंसेस, और यहाँ पे जो प्रिंसेस नहीं मतलब प्रिंस, और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो सेम तरीके की बातें करते हैं कि राजा होगा, राजा सर्वोपरि होगा। राजा यहाँ पे, राजा की जो अगर बात नहीं मानी तो उसका मतलब है कि आपने भगवान की बात नहीं मानी। तो कुछ इस तरीके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैकियावेली ने दिए हैं, और मैकियावेली मतलब इस तरीके की बात करते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे कौटिल्य भी यही बात करते हैं, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर। आगे बढ़ते हैं। कलहंस बुक है, ये कलहंस की ये बुक है, क्या नाम है इसका? राजतरंगिणी। क्वेश्चन बनेगा, राजतरंगिणी कौन लिखा, किसने लिखा? हु रोट राजतरंगिणी? आंसर इज कलहंस। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी ने क्या लिखा यहाँ पे? पाणिनि, ठीक है। अष्टध्यायी यहाँ पे आपको याद रखना है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य ने क्या लिखा? महाभाष्य जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरिता की जो बुक है, हर्षचरिता यहाँ पे आपको याद रखना है किसने लिखा? बाण भट्ट ने, ठीक है। हर्षचरिता किसने लिखा बुक? तो यहाँ पे बाण भट्ट ने लिखा है। कंपोजर ऑफ विक्रमन चरित, तो विक्रमन चरित के जो कंपोजर है कौन है? बिल्हन है। चंद्रबरदाई यहाँ पे रिटेन, चंद्रबरदाई रिटेन क्या लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो ने यहाँ पे लिखा गया, चंद्रबरदाई ने।
आगे देखें तो फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर केम टू इंडिया मेगास्थनीज हैं, जो कि फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर हैं, इंडिया में आए थे। मेगास्थनीज की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, पिछले साल भी प्रीवियस ईयर में भी ये पूछी गई थी। मेगास्थनीज बुक इंडिका है। हु कंपोज्ड जोग्राफिया, ये भी बुक का नाम है, तो स्ट्रैबो ने यहाँ पे कंपोज की है जोग्राफिया को। बुक ऑथर्ड बाय प्लिनी, तो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका जो है ये प्लिनी के द्वारा ऑथर की गई है। फाहिन वॉज द रेसिडेंट ऑफ, कहाँ का रेसिडेंट था फाहिन? चाइना का रेसिडेंट था। फाहिन केम टू इंडिया ड्यूरिंग, किसके शासनकाल के दौरान फाहिन इंडिया आया था, भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। ठीक है, द्वितीय है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम और द्वितीय में द्वितीय आंसर बनेगा। हु केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? ह्यूएन त्सांग इनका नाम है, ये आए थे। ट्रैवलर इब्ने बतूता केम फ्रॉम, तो मोरक्को से ये आए थे, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, अभी आपने देखा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, कब इस्टेब्लिश किया गया? 1861 में इस्टेब्लिश किया गया। और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी की बात करें तो किसे बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। फर्स्ट डिस्कवर दैट, फर्स्ट डिस्कवर द हरप्पन सिविलाइजेशन, तो हरप्पन सिविलाइजेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर की गई हरप्पन सिविलाइजेशन? तो 1921 में, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा वाज वाइज्ड बाय, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पे किया गया था मोहनजोदड़ो और हरप्पा का एक्सकेवेशन। आगे बढ़ते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। फर्स्ट इंग्लिशमैन हु डिसाइफर्ड अशोकन्स इंस्क्रिप्शन, कौन है वो? जेम्स प्रिंसेप है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो प्राकृत, यहाँ पे आपको याद रखना है, प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर आपको प्राकृत भाषा में दिखेंगे, और जो स्क्रिप्ट है उसकी लिपि ब्राह्मी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बोलते हैं कि यहाँ पे रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप जनरली कहाँ से लिखते हो? मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हो, ABCD कुछ भी नाम भी लिखते हो तो भी लेफ्ट टू राइट। बट खरोष्ठी ये एक ऐसी लिपि है जिसको हम राइट टू लेफ्ट से लिखते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट से। नॉर्मल हम चीज़ें कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट से, बट खरोष्ठी में हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोएटिक स्टाइल, तो रुद्रदामन आपको याद रखना है। रुद्रदामन मैंशनड चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका बोथ, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का मेंशन कहाँ पे इनको दर्शाया गया है? तो आपको याद रखना है रुद्रदामन वो बुक है, वो एविडेंस है जहाँ पे इनका वर्णन किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा। और ये जो हरिसेन है ये किसके दरबार में पोएट थे, किसके दरबार में कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे हरिसेन, जिन्होंने लिखी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, थोड़ा समझते हुए चलिए कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। क्वेश्चन बनेगा कि हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा वो किसके दरबार में थे? इसके दरबार में कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। ओके, नेक्स्ट, आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच सेंचुरी? तो 4th सेंचुरी में बनाया गया था आयरन पिलर एट मेहरौली, जो कि दिल्ली में है। फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा मेंशनड इन, तो ईरान इंस्क्रिप्शन है, ईरान इंस्क्रिप्शन यहाँ पे ये मेंशन किया गया था, सती प्रथा का एविडेंस पाया गया था। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन की बात करें तब यहाँ पे आपका ईरान इंस्क्रिप्शन बनेगा आंसर। आगे बात करते हैं, तो ईरान इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद, तो भानुगुप्ता के साथ ये एसोसिएटेड है। रविकृति कंपोजर, ठीक है, ये कंपोजर लिखा हुआ है, याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा, दिस इज कंपोजर, कंपोजर है, ठीक है, CO कर लीजिएगा यहाँ पे। कंपोजर ऑफ एल होल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, रविकृति जो कि कंपोजर हैं आई होल प्रशस्ति के, ये किसके कोर्ट में थे, किसके दरबार में थे? तो पुलाकेशिन सेकंड के दरबार में। अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कंपोजर ऑफ आई होल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कौन है? रविकृति। रविकृति जो कि आई होल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के कंपोजर हैं वो किसके दरबार में थे? तो पुलाकेशिन सेकंड के दरबार में थे। नेक्स्ट, पोएट कालिदास हैज़ मेंशनड इन, तो आई होल जो इंस्क्रिप्शन है
ऐ होल इंस्क्रिप्शन जो है इसी में ही कालिदास के बारे में भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कॉइन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन इंडिया, तो 600 BC में फर्स्ट टाइम कॉइन्स अपीयर हुए। ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया आर एक्सेप्टेड, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं वो कॉइन्स जो कि यहाँ पे ओल्डेस्ट कॉइन्स हैं इंडिया के, जो कि एक्सेप्ट किए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की बात कही गई है, तो इंडो बैक्टीरियंस यहाँ पे आपको नाम देखना है, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आपका करेक्ट आंसर इंडो बैक्टीरियंस हो जाएगा। प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इशूड इन इंडिया बाय कुशान्स, तो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन की बात करेगा तो भैया कुशान आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो मोस्टली कॉइन्स ऑफ सातवाहन्स टाइम व मेड ऑफ विच मेटल, तो लेड वो है मेटल जिसका जब यहाँ पे सातवाहन का समय था, सातवाहन डायनेस्टी थी, तब जो कॉइन्स बनते थे तब लेड के कॉइन्स यहाँ पे आपको बनते थे। इशूड गोल्ड कॉइन्स एट लार्ज स्केल, तो भारी मात्रा में यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए कुशान्स के द्वारा यहाँ पे इशू किए गए। लेकिन पूछा जाएगा कि अगर मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड, किस पीरियड में इशू किए गए, तो गुप्ता पीरियड वो आंसर बनेगा। ये दो चीज़ें अलग अलग है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि इशूड गोल्ड कॉइन्स एट लार्ज स्केल तो आपका कुशान आंसर बनेगा। बट अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड, तो आपका गुप्ता पीरियड आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो रोमन कॉइन्स हैज़ बीन फाउंड एट अरिकमेंडू में रोमन कॉइन्स को पाया गया था। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, किस लिए फेमस है भीमबेटका, तो केव पेंटिंग के लिए फेमस है, याद रखना है आपको। और रोमन कॉइन्स हैड बीन फाउंड एट अरिकमेंडू, ये हमने कर लिया है। बर्मा वॉज नोन टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द नेम ऑफ, तो सुवर्ण भूमि के नाम से ये बर्मा जाना जाता था। अंगकोर वाट टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, कंबोडिया में है, ये आपको याद रखना है। सो इसी के साथ यहाँ पे आज की जो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आगे बात करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, फैक्ट्स पे कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्लास कैसी लगी इसका रिव्यू भी ज़रूर दीजिएगा, और अपने जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो फ्रेंड्स लोग हैं, या जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पे भी क्लास को ज़रूर रिकमेंड करिए अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में सभी को कवर करिए वन बाय वन, आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छी होगी और बहुत सारा कंटेंट आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। डू रिवाइज द सेशन अगेन एंड अगेन। जय हिंद, जय भारत।